चलिए, तो आज की क्लास में हम पहले चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कल वाले टॉपिक में मैंने आपको विज्ञान के बारे में, उसकी शाखाओं के बारे में और भौतिकी की शाखाओं के बारे में बात कर लिए थे। आज हम आपको फिजिक्स में, भौतिकी में उपयोग होने वाले कुछ वर्ड के बारे में बताएंगे, कुछ शब्दों के बारे में बताएंगे जो अधिकांशतः फिजिक्स में उपयोग होते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं वो शब्द कौन कौन से हैं। तो जो अधिकांश पहला वर्ड जो आता है, पहला शब्द जो आता है वो है नियम। नियम, तो नियम क्या होता है? नियम ऐसा कथन है, ऐसा तर्क है, ऐसी बात होती है जो ये बताती है कि अपनी जो प्रकृति है, ये प्रकृति किस प्रकार का व्यवहार करती है। नियम एक कथन होता है, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमें यह बताती हैं कि प्रकृति का व्यवहार कैसा है, प्रकृति किस प्रकार का हमारे साथ व्यवहार करती है। तो इसकी हम परिभाषा लिख देते हैं, फिर इसको और अच्छे से देखते हैं। तो चलिए देखिए, नियम की जो परिभाषा है, नियम की परिभाषा ये कह रही है, वे सामान्य कथन बातें जो यह बताती है कि प्रकृति किस प्रकार का व्यवहार करती है, प्रकृति का व्यवहार कैसा है, ये बताने वाली बातों को हम कहते हैं क्या? नियम। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए, एक नियम है गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम, तो ये नियम हमें क्या बताता है कि इस संसार की सभी चीजें एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। गुरुत्वाकर्षण का नियम कहता है कि संसार की सभी चीजें अपनी ओर एक दूसरे को आकर्षित करती है। तो नियम जो होता है ये 100% यानी 100%, बिल्कुल 100% सत्य होता है। इसमें बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं होती है, यानी आप इसे नहीं बदल सकते। नियम, एक नियम है कूलॉम का नियम, जो ये बताता है कि यदि आवेश पास पास रखे रहे तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे। यदि एक धनावेश और एक ऋणावेश आप पास पास रखे हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। अब चले हम अगले शब्द की ओर। तो अगले शब्द की बात करते हैं। तो देखें, दूसरा जो अपना वर्ड है वो है परिकल्पना। क्या कह रहा है कि प्रायोगिक परिणामों की व्याख्या करने के लिए प्रारंभिक तौर पर बनाए गए कार्यकारी नियम को परिकल्पना कहते हैं। प्रायोगिक परिणामों की, यहां एक चीज आपको हम बता देते हैं कि विज्ञान जो साइंस होता है, साइंस कभी भी किसी बात को बिना प्रयोग किए मानने को तैयार नहीं होता। साइंस का सबसे बड़ा नियम यह है, विज्ञान का सबसे बड़ा नियम यह है कि जब तक वो किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में प्रयोग नहीं कर लेगा, प्रैक्टिकल में उस बात को साबित नहीं कर लेगा, तब तक वो उस सिद्धांत को, उस नियम को मानने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती है विज्ञान में। तो देखें, जब हम किसी चीज को समझने के लिए प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल करने पर कुछ उसका रिजल्ट निकलता है, परिणाम निकलता है। जब हम किसी चीज को समझने के लिए प्रैक्टिकल करते हैं तो उसका कुछ रिजल्ट निकलता है, परिणाम निकलता है। तो उस रिजल्ट की व्याख्या करने के लिए, मतलब उस रिजल्ट के बारे में बताने के लिए प्रारंभिक तौर पर, यानी शुरुआत में, शुरुआती दौर पर जो कार्यकारी नियम बनाया जाता है, कार्यकारी नियम का मतलब होता है काम चलाऊ नियम, काम चलाऊ नियम, उसी नियम को बोला जाता है परिकल्पना। लेकिन एक चीज यहां और हम बढ़ाएंगे, बढ़ा सकते, बढ़ाना जरूरी भी है। कार्यकारी नियम जिसका अंतिम सत्यापन नहीं हुआ है,
परिकल्पना कहलाती है। देखिए, किसी चीज को समझने के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने पर हमें जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट के बारे में बताने के लिए शुरुआती दौर में, शुरुआत में एक कार्यकारी नियम बनाया जाता है, एक काम चलाऊ नियम बनाया जाता है। उस नियम को कहते हैं परिकल्पना। लेकिन वो जो नियम बनता है उसका अंतिम सत्यापन नहीं हुआ रहता है। परिकल्पना और नियम में यही एक अंतर है। नियम जो होता है, नियम 100% सिद्ध किया होता है प्रैक्टिकल द्वारा, लेकिन परिकल्पना जो होती है वो 100% सिद्ध नहीं की होती है, यानी 100% 100% वो सही नहीं हो सकती है। यहां पर इसीलिए लिख दिए हैं अंतिम में कि उसका अंतिम सत्यापन नहीं होता है। तो प्रयोगों की व्याख्या, प्रयोग द्वारा निकाले गए रिजल्ट की व्याख्या करने के लिए शुरुआती दौर में जो नियम बनाए जाते हैं उन्हें परिकल्पना कहते हैं। इसका अंतिम सत्यापन नहीं हुआ होता है, अर्थात ये 100% सही नहीं होते हैं। तो ये हो गई बात परिकल्पना के बारे में। अब अगली बात हम करते हैं, इसका जो अगला वर्ड है उसके बारे में हम देखते हैं। तो अगला जो शब्द है वो है सिद्धांत। देखिए, सिद्धांत क्या कहता है कि भौतिक निकायों की व्याख्या करने के लिए कुछ सीमित एग्जात नियमों के पदों में बनाई गई जो परिकल्पना होती है, परिकल्पना मतलब अभी मैंने आपको बताया है कार्यकारी यानी काम चलाऊ नियम होता है, उसी को बोला जाता है क्या? सिद्धांत। देखिए, भौतिक निकाय इस संसार के किसी भी सिस्टम के बारे में बताने के लिए कुछ सीमित एग्जात नियम, कहने का मतलब है कि जिस सिस्टम की बात हम कर रहे हैं, जिस सिस्टम के बारे में हम बताना चाह रहे हैं, उसके बारे में सभी नियम हमें नहीं पता है। तो जितने भी नियम पता है 100% उसके नियम हमें नहीं पता है, कुछ नियम पता है। तो उन नियमों की सहायता से एक हम बनाते हैं क्या? परिकल्पना। किसी सिस्टम के बारे में बताने के लिए कुछ नियमों की सहायता से हम एक परिकल्पना बनाते हैं, उस परिकल्पना का ही नाम होता है क्या? सिद्धांत। अब देखिए, चूंकि सिद्धांत में अभी मैंने आपको बताया है कि कुछ नियमों की सहायता से, कुछ नियमों की सहायता से ये बनाया गया है, मतलब इसमें जितने नियम है वो सभी नियम लागू नहीं हो पाए हैं, अर्थात आगे चल के आप सिद्धांत को बदल भी सकते हैं, सिद्धांत में परिवर्तन हो सकता है। तो इन तीनों में नियम, परिकल्पना और सिद्धांत, इनमें से एक नियम ही ऐसा शब्द है जिसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, लेकिन परिकल्पना, सिद्धांत आप इनमें बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि अब देखें, एक उदाहरण से हम आपको समझा दिखा देते हैं कि सिद्धांत में कैसे बदलाव हो जाता है। एक वैज्ञानिक का नाम आप सुने होंगे, कोपरनिकस। कोपरनिकस एक सिद्धांत देते हैं, उनके सिद्धांत का नाम था सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत। कोपरनिकस ने एक सिद्धांत दिया, सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत, और उन्होंने ये बताया कि जो सूर्य होता है अपने सौर मंडल में, सूर्य जो होता है वो ऐसे बीच में स्थित है और उसके चारों तरफ 8 ग्रह ऐसे वृत्ताकार रास्ते में चक्कर लगा रहे, वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगा रहे, यानी यहां पर ऐसे घूम रहे हैं, इस तरीके से चक्कर लगा रहे। कोपरनिकस ने सूर्य का केंद्रीय सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि बीच में सूर्य स्थित है और उसके चारों तरफ ग्रह ऐसे चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक आते, उन्होंने प्रयोग किया, प्रैक्टिकल किया, और उनका नाम था केपलर। उनका नाम था केपलर, और उन्होंने अपने प्रयोग और परीक्षण से ये बताया कि ये जो सूर्य होता है, सूर्य बीच में ही है, लेकिन जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं वो वृत्ताकार मार्ग में चक्कर ना लगा के इस तरह के मार्ग में चक्कर लगा रहे हैं, और इस तरीके के मार्ग को बोला जाता है दीर्घ वृत्ताकार मार्ग। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग, ये चीज था।
तो देखिए केपलर का सिद्धांत, कोपरनिकस ने बताया कि ग्रह वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाते हैं। केपलर आए, उनके सिद्धांत में संशोधन कर दिया, सुधार कर दिया, सिद्धांत को सुधार दिया। और फिर क्या बताया केपलर ने कि ग्रह चक्कर तो लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ, लेकिन वृत्ताकार मार्ग में नहीं, बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में। दीर्घ वृत्त ये कुछ इस तरीके का होता है। तो देखिए यहां सिद्धांत में परिवर्तन हो गया। तो मैं वही चीज आपको बता रहा हूं कि ये जो आपका सिद्धांत होता है, सिद्धांत में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन कभी भी नियम में परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपके समझ में आई होगी। दूसरी बात और आपको एक चीज कहनी थी कि अभी आप कक्षा 10वीं को पास करके आए हैं। अभी 10वीं कक्षा में आपका कोर्स सीमित था, लेकिन 11वीं कक्षा में आपका कोर्स एक विस्तृत है, विस्तार से है। तो आप लोग इसे रटने की कोशिश मत करिएगा, बस इसे एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह इसको याद करिए, एक कहानी की तरह इसको सुनिए, देखिए और याद करिए। क्योंकि रटना मेरे हिसाब से संभव नहीं होगा और रट करके आप सफल नहीं बन पाएंगे। तो आप इन्हें समझने की कोशिश करिए, क्योंकि 11वीं का कोर्स थोड़ा सा विस्तृत है, तो आप समझेंगे तो बेहतर रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।